धुन बजाइए जरा। चलिए पांडे जी, चलिए चलिए। क्या बात है पांडे जी। हेलो हेलो और बढ़ाइए वाले वारे यूपी 78 क्या ढोलक बजाते हो। शाबाश। सुना भी आपने? सुना। आदरणीय शशिराज कमल जी को। और क्या, बहुत बढ़िया जवाब सुना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शशि जी ने आते ही एक आरोप लगा दिया। कहा क्रांतिमाला जी आप सवेरे सवेरे आ गई तो आपको यहाँ की पूरी सारी जानकारी हो गई। और क्या, आपने पूरा गाना तैयार कर लिया। अच्छा, आपको सवेरे आने के लिए किसी डॉक्टर ने थोड़ी मना किया था? और क्या, ये सवेरे कैसे इनको गाड़ी नहीं मिली थी। अरे आप भी चले आते श्रीमान जी। लेकिन आपको सच्चाई बताऊं शशि जी, बाबा मुक्तेश्वर का दरबार है। सवेरे हमारे राजेश भैया भी मिले, सभी लोग मिले, लेकिन इस दरबार की कोई जानकारी मुझे सुबह नहीं हुई। और क्या, जब हम लोग यहाँ मंच पर आ गए, कार्यक्रम में स्वागत सत्कार हो रहा था, तब एक पर्चा भाई साहब ने दिया और उसमें यहाँ का इतिहास लिखा था। उन्होंने कहा अगर हो सके तो इस पर कोई प्रकाश डालिएगा, इस पर कोई गीत गा दीजिएगा। तो हमारे आदित्य भैया ने तुरंत गीत यहीं पर मंच पर तैयार किया और वही गीत मैंने आपको सवाल में सुना दिया। अब उसको आप बता रहे हैं कि घर से तैयार करके लाए हैं या सवेरे बता दिया गया है। ये दुनिया भर की बातें करने की क्या जरूरत थी भाई? ये इनकी पुरानी आदत है। आदत से मजबूर हम नहीं सुधरे। चलिए, जवाब आपने जो भी दिया है लगभग वही सब वापस कर दिया है हमको। और क्या, जो हमने सुनाया है कुछ अलग से नहीं था और उसका कारण भी यही था क्योंकि जितना आपने हमसे सुना उतना आपने सुना दिया। और क्या, ये सवेरे ना आने का कारण है। सही है, बढ़िया है, बढ़िया। आइए, गाते बहुत बढ़िया। आपका गीत बड़ा अच्छा आया है, मैं उसके जवाब का प्रयास करती हूँ। चलिए। जय, गीत में जय चल रहा है। और क्या, शंकर भगवान की जय, दयावान की जय, शीलवान की जय, गुणवान की जय। यानी गीत में वान 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 चल रहा है। और क्या, वाह। सुनिए जवाब, सुनिए। शशि जी, कलाकार इतना कभी कभी छोटा काम करता है। हाँ, और क्या, जहाँ से जवाब निकल सकता है या कभी आपको मैंने जवाब दिया वो भी आप उसमें जोड़े दे रहे हैं। अरे वाह वाह।
ये एक समझदार कलाकार की निशानी नहीं है, वाह लेकिन कोई बात नहीं, शाबाश। बड़े बड़े कलाकार ऐसे ही करते हैं। और क्या जवाब सुनिए, गीत कह रहा है क्या? आग क्यों लगाए ढोला सर्द सर्द पानी में, क्या बात है बेटे? शाबाश 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 शाबाश। कायदे से बेटे, बढ़िया बेटे, बढ़िया। वाह बेटे। क्या बात मेरे भाई, क्या बात। वाह बेटे वाह, कायदे से बेटे, और वही बेटे। हरि ओम, शाबाश शाबाश। बाप भोले, 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 बाप भोले। अरे चौबे बोर। वारे यूपी 78। शाबाश बेटे, जीते रहो। शाबाश बेटे, मौज कर दिया। गीत आया। क्या? आग क्यों लगाए ढोला सर्द सर्द पानी में, क्यों उसे जलाए ऐसे तू भरी जवानी में। गीत आप जान गए कि दिल ले गया, दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था, दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना क्या बात। शाबाश शाबाश, बढ़िया बेटे। हमारे सुनने वाले श्रोता कलाकारों से काफी दूरी पर हैं, हाँ और क्या? लेकिन निवेदन कर रही हूँ जवाब सुनिएगा और कहीं कुछ अच्छा लग जाए तो आप लोग अपना आशीर्वाद जो तालियों का दे रहे हैं वो दे दीजिएगा। बिल्कुल। तमाम सारा पुरस्कार प्यार दुलार कलाकारों को मिलता है। शशिनाथ जी, आपके गाने में शंकर भगवान की जय, फिर दयावान भी बोले शंकर भगवान की जय, फिर भूत प्रेत आए तो हैवान भी बोले शंकर भगवान की जय। यानी वान वान भी चल रहा है, चल रहा और भगवान भी चल रहा है। जहाँ से आपको जवाब मिलना चाहिए तो उसको आप जबरदस्ती बीच में लगाए दे रहे हैं। विश्वनाथ, शक्तिनाथ, तारकनाथ। शशि जी, ये आप नहीं, आपका डर बोल रहा है। इसे कहते हैं दहशत। ऐसा लेकिन खैर, बढ़िया। इस गाने को आपने मेरे सामने पहले भी एक बार रखा है, लेकिन जवाब सुनिए। सुनिए सुनिए। आदि समय में ब्रह्मावा विष्णु अकुलाते हैं, क्या बात है बेटे, एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी को घमंड हो गया। दोनों को लगने लगा कि पहले पूजा मेरी होनी चाहिए। आपस में दोनों बहस करने लगे। भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। कहा, भोलेनाथ आप फैसला करिए कि हम में से पहले पूजा कौन जाए। भोलेनाथ ने अपने तेज से एक लिंग स्थापित कर दिया और
एक निर्देश दे दिया, कहा जाओ दोनों लोग इसके छोर का पता लगाओ, जो पहले पता करके आ जाएगा उसका पहले पूजन होने लगेगा। अब देखिए ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाते हैं, विष्णु जी नीचे की ओर जाते हैं। कथा को समझते रहिए, कहानी समझिएगा। और दोनों शिवलिंग के छोर का पता लगाने के लिए चलते हैं। ब्रह्मा जी पहले आ जाते हैं और ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं, कहने लगे कि मैंने पता कर लिया है। अगर आपको भरोसा ना हो तो ये केतकी का फूल जो है ये गवाही दे देगा कि मैंने आपके छोर का पता कर लिया है। गाय से कहा, गाय ने भी प्रमाण दे दिया कि हाँ इन्होंने पता कर लिया है। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने अपना ध्यान लगाकर जब देखा तो जान गए कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। और भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को एक श्राप दे दिया, कहा ब्रह्मा जी आपने झूठ बोला है, इसलिए मंदिर तो आपके पूज्य योग्य तो होंगे लेकिन हर जगह आपका स्थान नहीं होगा। और आप देखते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम मिलते हैं। और केतकी के फूल को श्राप दे दिया कि जाओ जाओ, आज के बाद तुम कभी मेरे ऊपर चढ़ाई नहीं जाओगी। तो शंकर जी पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन जरा देखिए हुआ क्या। देखें, आदि समय में ब्रह्मा विष्णु बुलाते हैं, शिवलिंग का आदि अंत जब वो दोनों न पाते हैं, दोनों न पाते हैं, वो दोनों न पाते हैं। आदि रूप शिव जी वहाँ अपना प्रगटाते हैं, नमन करके दोनों देवता सर को झुकाते हैं, सर को झुकाते हैं, सर को झुकाते हैं। दोनों ने सर को झुका लिया और भोलेनाथ के सामने कहने लगे क्या कि ब्रह्मा जी बोले कि ब्रह्मा जी बोले सृष्टि के आदिनाथ की जय। जवाब सुनिएगा, सुनिए, सुनिए कमल जी, हैवान की जय, दयावान की जय, शक्तिवान की जय, भगवान की जय। तो कहा क्या ब्रह्मा जी बोले सृष्टि के आदिनाथ की जय, तो जगन्नाथ भी बोले बाबा भोलेनाथ की। जगन्नाथ बोले बाबा भोलेनाथ की जय, जगन्नाथ बोले बाबा भोलेनाथ की जय। जगन्नाथ यानी भगवान विष्णु, जगन्नाथ भी बोले बाबा भोलेनाथ की जय। और देखिए नाथ नाथ लाने का प्रयास कर रही हूँ। शाबाश। एक जगह और देखिए, देखें, सेतु सागर पे पुल जब सेतु का निर्माण हो रहा है, भगवान श्री राम ने रावण के लिए एक पुल बनाने का प्रयत्न किया और उस पुल के लिए वानर भालुओं की सहायता ली। और जब सहायता ली तो हुआ क्या? सेतु सागर पे पुल वानरों ने बनाया है, राम नाम की छिपी तब इसमें सारी माया है, इसमें सारी माया है, इसमें सारी माया है। तो बालू का लिंग वहाँ स्थापित कराया है, राम ने बनाया तो रामेश्वरम कहलाया है, सरम कहलाया है, सरम कहलाया है। राम जी ने उस पुल पर भगवान भोलेनाथ का पूजन किया और एक शिवलिंग की स्थापना की, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया रामेश्वरम। और जब शिवलिंग की स्थापना की तो देखिए आप कौन सा नाथ लाने का प्रयास कर रही हूँ। सुनते रहिए। वानर भालू भी बोले अमरनाथ की जय, के वानर भालू भी बोले अमरनाथ की जय। तो इधर के रघुनाथ भी बोले बाबा भोलेनाथ की, रघुनाथ बोले बाबा भोलेनाथ की जय, रघुनाथ बोले बाबा भोलेनाथ की जय।
प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ। अंतिम पंक्ति सुनिए समय के अनुसार। क्या बात है, वाह सुनिए। शशिराज कमल जी बिल्कुल सही लाइन में बैठ और रही। देखिए नाथ लाने का प्रयास कर रही हूँ। वाह। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमारे शाबिर भाई भी सुने और ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के तमाम भैया लोग आए हैं, आप लोग भी सुने। और यहाँ मुख्य दीर्घा में जितने अतिथि बैठे हैं आप सभी निवेदन है देखिए नाथ लाने का प्रयास कर रही हूँ। और भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जो चारों युगों में आपको मिलेंगे। और क्या, यही हनुमान बनकर भी आते हैं। तो चारों जुग प्रताप तुम्हारा, इनके लिए भी यही कहा जाता है। लेकिन जरा देखिए कहाँ है, सुनिए। भारत की इस धरती पर सुनिएगा यहाँ से वहां तक। सुनिए कि भारत की इस धरती पर होता चुनाव है। चुनाव हालांकि मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना सपा ना बसपा ना भाजपा, क्योंकि हमारी खुद अपनी एक पार्टी है क्रांति मालायन पार्टी। और क्या, जिसका चुनाव निशान है ढोलक और हारमोनियम। हम लोग प्रचारक हैं। क्या बात है। लेकिन शाबिर भैया पंक्ति सुनिए। भारत की इस धरती पर होता चुनाव है, बाबा भोलेनाथ का तो इसमें भी प्रभाव है। पार करते बाबा सदा सबकी फंसी नाव है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं पार करते बाबा सबकी फंसी हुई नाव है। और इन्हीं बाबा से मोदी जी का बाबा काशी नाथ से लगाव है। नाथ से लगाव है, नाथ से लगाव है। और जब मोदी जी का लगाव है तो देखिए नाथ लाने का प्रयास कर रही हूँ। शशिनाथ कमल जी समझिए। आदित्यनाथ भी बोले, पंक्ति सुनिए भाई साहब। आदित्यनाथ भी बोले, आदित्यनाथ भी बोले बाबा गोरखनाथ की जय। वाह मास्टर साहब, क्या जवाब निकाला है। जवाब निकाला आपकी तालियों के लिए। आदित्यनाथ भी बोले बाबा गोरखनाथ की जय, तो राजनाथ भी बोले बाबा भोलेनाथ की। राजनाथ बोले बाबा भोलेनाथ की जय, राजनाथ बोले बाबा भोलेनाथ की जय। गोपी ग्वाले सारे बोले गोपीनाथ की जय, तो यदुनाथ भी बोले बाबा भोलेनाथ की। यदुनाथ बोले बाबा भोलेनाथ की जय, यदुनाथ बोले बाबा भोलेनाथ की जय। तो रघुनाथ भी बोले बाबा भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की बोलिए मुक्तेश्वर बाबा की जय। अरे वाह, क्या ताली बजी जवाब। अरे वाह, धन्यवाद है आप सभी को। जवाब भारी हो और गया। क्या, जवाब ऐसे ही लाना चाहिए। जवाब भारी हो गया। पुरस्कार मेरी और भी आए हैं कई सारे। ये 201 मुद्राएं हैं बख्शी का तालाब ग्राम भौली के प्रधान जी आदरणीय श्री राम बहादुर सिंह चौहान जी माननीय प्रधान जी की ओर से पुरस्कार है। मैं सादर नमन कर रही हूँ आपको, धन्यवाद है आपको। और 101 मुद्राएं
आदमी सुंदरलाल शर्मा जी भौली बख्शी का तालाब आपकी ओर से हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ आपको भी। और ये 501 मुद्राओं का पुरस्कार सम्मानीय आदमी श्री दिनेश कुमार वर्मा जी, आप ईवीपुर के प्रधान हैं, सदस्य जिला पंचायत लखनऊ। तो मेरी ओर से माननीय दिनेश भैया आपको सादर नमन है, आभार व्यक्त कर रही हूँ। और ये 501 मुद्राएं इसी रुखारा के आदरणीय श्री उदय प्रताप सिंह जी की ओर से 501 मुद्राएं हैं, आपको भी हृदय से नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। 101 मुद्राओं का पुरस्कार सुखड़ी के आदमी सत्य प्रकाश वर्मा जी आपकी ओर से हैं, आपको भी हृदय से धन्यवाद है। अब शुभ मुहूर्त चालू हुआ, अब शुभ मुहूर्त चालू हुआ, और क्या समय होता है। और 101 मुद्राएं भागीरथ साउंड सर्विस, पता है सैरपुर बाजार रेथा रोड लखनऊ, प्रोपाइटर हैं भैया हमारे भागीरथ लोधी जी, बहुत अच्छा साउंड सर्विस है आपका, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद है। 51 मुद्राएं हैं भैया देवता दीन यादव जी, गुरुचरण यादव जी, अंसल API अर्जुनगंज लखनऊ के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से आपको भी। आइए एक गीत, चलो बाद में बोलना। भैया सचिन, और ये छोटे भैया हमारे सचिन भाई जो एक अच्छे कलाकार भी हैं, आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है। सचिन भैया को धन्यवाद है। सचिन बैठो, कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, आप खड़े हैं, बैठिए कहीं, आइए मंच पर ही बैठिए। ये 101 मुद्राएं हैं मोहित स्वीट एंड नमकीन हाउस अर्जुनपुर इटौंजा लखनऊ आपके माध्यम से हैं, मेरी ओर से मोहित भैया को धन्यवाद है। आइए एक छोटा सा गीत सवाल के रूप में, चलिए सुनिए यात्रीगण ध्यान दें। थोड़ा सा विषय बदल रही हूँ, और क्या शाबिर भैया, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के लगभग वंदना सहित 2-2, 4-4 गीत हो गए हैं। तो ये हमारी माताएं बहनें भी आई हैं, भैया लोग भी आए हैं, सबके मतलब का थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, और क्या। तो थोड़ा सा विषय बदल रही हूँ। गीत बड़ा साधारण है, प्रसंग भी आपका जाना पहचाना है, बस गीत सुनकर देखिए, मेरा विश्वास है कि शायद आपको अच्छा लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया कि तूने कदर ना जाना अनमोल चाहतों का, क्या बात है बेटे, शाबाश शाबाश तूने कदर ना जाना अनमोल चाहतों का, तो खाया है मैंने धोखा तुझसे मोहब्बतों का। तो अल्लाह करे ये धोखा, अल्लाह करे ये धोखा कि तू भी किसी से खाए, अल्लाह करे ये धोखा तू भी किसी से खाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहा, तो तुम उतना याद आए, तो तुम्हें भूलना तो चाहा
लेकिन भुला न पाए। तुझे भूलना जो चाह लेकिन भुला न पाए। तुझे भूलना जो चाह लेकिन भुला न पाए। निवेदन कर रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, ये हम कलाकारों का सौभाग्य है और क्या कि आज इतने पवित्र स्थान पर कीर्तन गाने का अवसर मिला है हमें। लेकिन निवेदन एक और भी है कि इस कार्यक्रम को सजाना आप लोगों का काम है। और क्या आपकी तालियां, आपका पुरस्कार मिल रहा है और रात भर मिलता रहेगा। एक निवेदन मैं माताएं बहनों से भी कर रही हूँ कि आप लोग भी मन लगाकर अगर आप सुनेंगी तो आपको भी कीर्तन समझ में आएगा। मैं रात भर कोशिश करूंगी कि कोई ऐसा कठिन गीत ना गाऊं जो हमारी माताएं बहनों को समझ में ना आए, क्योंकि कीर्तन थोड़ा कठिन होता है। और क्या तो इसलिए एक सरल गीत मैंने निकाला है और निवेदन कर रही हूँ, उसको सुन के देखें, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हमारे सम्मानीय आदरणीय शैलेंद्र भैया धीरे धीरे करके एक एक तमाम सारे पुरस्कार उपहार इकट्ठे हो रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा था हमारे बाबूजी ने कि सवेरे तक आप लोग भर जाएंगे उपहारों से। तो ये हमारे शैलेंद्र भैया का प्यार है और इस ओस में इसकी बहुत जरूरत भी थी, शॉल की जो आपने हमें दी है। तो हार्दिक आभार व्यक्त कर रही हूँ। भैया की ओर से 501 मुद्राएं हैं और एक ये प्यारी सी शॉल है। सादर नमन है भाई साहब को, धन्यवाद है। और भौली के भैया हमारे बबलू सिंह भैया, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको भी। और इसी स्थान के निवासी भैया मनसा राम जी, आपकी ओर से भी 101 रुपए का पुरस्कार है। मनसा राम जी को भी धन्यवाद है मेरी ओर से। केवल धुन गाने पर इतना पुरस्कार क्या? तो जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए, तो तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुलाना पाए। तुझे भूलना जो चाह लेकिन भुला न पाए। तुझे भूलना जो चाह लेकिन भुला न पाए। अब गीत में तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। जहाँ गीत में लेकिन किंतु परंतु इफ या बट लग जाता है, और क्या वहाँ कोई ना कोई बात होती है। बिल्कुल। तो बस गीत में लाने का प्रयास कर रही हूँ। और शशिराज कमल जी, समझिए, बहुत सरल गीत दे रही हूँ। आपकी तरफ जो लिख रहे हैं वो साधारण लेखक नहीं है, और क्या वो कीर्तन के जड़ीले खंबे हैं। और क्या दादा राजकमल खुरपेची जी, और क्या जड़ीले। तो उनके लिए गीत बिल्कुल हलवा है। और क्या? और दादा की तरफ से जवाब नहीं आएगा तो फिर कहाँ से आएगा? बहुत अच्छा जवाब आएगा, ये उम्मीद है, विश्वास है मेरा। सुनिए कैसे जब राज तिलक का दशरथ ने कर दिया ऐलान, राम को राजा बनाया जाने वाला है। राजा दशरथ ने ऐलान कर दिया, पूरी अयोध्या नगरी सजाई जाने लगी, सब प्रसन्नता मनाने लगे। लेकिन तब तक एक काम हो गया, और जरा देखिए 2 मिनट में समय कैसे बदलता है, ये इस गीत से आप सीखिए। सुनिए। जब राज तिलक का दशरथ ने कर दिया ऐलान, तब मंथरा ने केकई के भर दिए हैं। मंथरा ने अपना काम कर दिया। मंथरा ने कहा केकई तुम इतने आराम से खुशियां मना रही हो, तुम्हारा भरत रह जाएगा और राम राजा बना दिए जाएंगे। केकई ने कहा तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? पहले केकई ने बहुत डांटा मंथरा को, लेकिन मंथरा ने अपनी बात केकई के दिमाग में बिठा दी। तो केकई ने कहा मुझे क्या करना चाहिए? तो मंथरा ने कहा अभी समय है, निकल ले जा, वापस जा। ये नहीं कहा भाई, कहा अभी समय है, अपने 2 वरदान मांग लीजिए। तो देखिए हुआ क्या।
जब राज तिलक का दशरथ ने कर दिया ऐलान, तब मंथरा ने कैकेयी के भर दिए हैं कान। तब बात सुन के रानी आई कोप भवन में, तब बात सुन के रानी आई कोप भवन में, कपटी कुटिलता छा गई थी उसके ही मन में। तो राजा दशरथ से कह डाले जब उसने दो वचन, राजा दशरथ से कह डाले जब उसने दो वचन, के राजा भरत बनेंगे और राम जाए वन, के राजा भरत बनेंगे और राम जाए वन। श्री राम वन को जाए जब राजा ने सुनी बात, श्री राम वन को जाए जब राजा ने सुनी बात, तो सुन करके वचन राजा को पहुंचा है आघात, सुन करके वचन राजा को पहुंचा है आघात, सुन करके वचन राजा को पहुंचा है आघात। तो कैकेयी की बात सुनकर राजा दुख सहने लगे और आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार कहने लगे। राजा दशरथ ने कैकेयी की ओर देखा, कहा कैकेयी ये क्या हाल बना रखा है, क्या चाहती है, कोई समस्या हो मुझे बता, मैं तेरा पति हूँ। और क्या? कैकेयी ने कहा महाराज आप कहते रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राजा ने कहा मांग। कैकेयी ने कहा मुझे 2 वरदान चाहिए। राजा ने कहा 2 नहीं 4 मांग ले। राजा को क्या पता कैकेयी क्या मांग लेगी, लेकिन रानी ने कहा नहीं मुझे 2 वरदान, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्षों का वनवास चाहिए। बस जैसे ही सुना तो राजा दशरथ कहने लगे कैकेयी वनवास मांगती क्यों, तू रानी कैकेयी है। क्या बात है बेटे, राजा ने कहा कि वनवास मांगती क्यों, तू रानी कैकेयी है और माता बने कुमाता, तू कितनी निर्दयी है, तू कितनी निर्दयी है, तू कितनी निर्दयी है। माता बने कुमाता, तू कितनी निर्दयी है। तो राजा ने बिगड़ी बनाना चाहा, पंक्ति सुनिए मैं निवेदन कर रही हूँ और पंक्ति अच्छी लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। राजा ने बहुत प्रयास किया कि कैकेयी मान जाए, लेकिन के बिगड़ी बनाना चाहा लेकिन बना ना पाए, तो वो रूठी कैकेयी को दशरथ मना ना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद है, यही जवाब ही है, यही आनंद है। बिगड़ी बनाना चाहा लेकिन बना ना पाए, वो रूठी अरे वो रूठी कैकेयी को दशरथ मना ना पाए, वो रूठी कैकेयी को दशरथ मना न पाए, वो रूठी कैकेयी को दशरथ मना न पाए। वो रूठी कैकेयी को दशरथ मना ना पाए। और शशि जी कुछ छुपाऊंगी नहीं, आपने तो छुपा कर वार किया हैवान दयावान, लेकिन गीत में केवल इतना है जो काम राजा करना चाहते थे वो मरते मर गए लेकिन कर नहीं पाए। बिगड़ी बनाना चाहा मरते मर गए लेकिन बना नहीं पाए, कैकेयी को मनाना चाहा मरते मर गए मना नहीं पाए। अब जरा देखिए राजा दशरथ विचार कर रहे हैं
और सोच रहे हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो उन्हें एक बात याद आ गई। और याद क्या आ गया? क्या कि है याद आ गया उन्हें मारा गया श्रवण था। याद आ गया राजा को कि मेरा बाण श्रवण कुमार के लगा और श्रवण कुमार के प्राण निकल गए। मरते मरते श्रवण कुमार ने कहा कि ये पानी मेरे अंधे माता पिता को पिला देना। राजा वो पानी का पात्र लेकर पहुंचे तो राजा को याद आ रहा है याद आ गया उन्हें मारा गया श्रवण था। प्यासे थे पिता माता उनका हुआ मरण था। उनका हुआ मरण था। उनका हुआ मरण था। प्यासे थे पिता माता उनका हुआ मरण था। तो राजा दशरथ ने शाबिर भैया अंधे माता पिता को पानी पिलाना चाहा। पानी पिलाना चाहा लेकिन पिला ना पाए तो वो रूठी, अरे वो रूठी, तो वो रूठी के कई को दशरथ मना न पाए। वो रूठी के कई को दशरथ मना न पाए। वो रूठी के कई को दशरथ मना न पाए। एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ। पानी पिलाना चाहा लेकिन पिला ना पाए। अंधे माता पिता ने श्राप दे दिया कि जाओ जैसे पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं, ऐ राजा तुम्हारी भी मौत ऐसे ही होगी। अभी बोलते हैं तीसरी पंक्ति सुने। सुनिए। अब लोग माँ की दशा का वर्णन करते हैं लेकिन गीत में राजा दशरथ की दशा देखिए। ना वो हाँ कह पा रहे हैं ना कह पा रहे हैं, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई। लेकिन एक तरफ पुत्र राम है, अपने जिगर के टुकड़े को वनवास कैसे भेज दें। तो रघुवर जो आए सामने तो नैना ही खोल पाए। राजा दशरथ के सामने राम जी खड़े हैं। राजा दशरथ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, केवल नेत्र खुले हैं। तो अरे रघुवर जो आए सामने तो नैना ही खोल पाए और सब कुछ अनर्थ हो गया वो ये तक ना बोल पाए। ये तक न बोल पाए। ये तक न बोल पाए। राम से कुछ भी नहीं कह पाए। केवल 6 बार मुंह से राम का नाम निकला और राजा दशरथ के प्राण निकल गए। तो पंक्ति मेरी कह रही है कि राम को सब कुछ बताना चाहा, सब कुछ बताना चाहा लेकिन बता ना पाए, क्योंकि वो रूठी, अरे वो रूठी के कई को दशरथ मना ना पाए। वो रूठी के कई को दशरथ मना न पाए। वो रूठी के कई को दशरथ मना न पाए। गीत की अंतिम पंक्ति समय को देखते हुए शशिराज कमल जी मर्यादा
पुरुषोत्तम राम राम क्यों हैं? राम जी चाहते तो एक राजा के पुत्र थे, तमाम शानो शौकत, वहां भी महल की तैयारी हो जाती, जंगल में भी सोना चांदी धन भंडार नौकर चाकर सब ले जाते, लेकिन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि राम जी का चरित्र और मानस हमें जिंदगी जीना सिखाती है। अगर भाई से भाई का प्रेम क्या होता है ये सीखना है, पत्नी का धर्म क्या होता है ये सीखना है, पिता का प्यार क्या होता है ये सीखना है, राज्य कैसे चलाना है ये सीखना है, समाज में सबको आदर कैसे देना है ये सीखना है, यहाँ तक शत्रु कैसा होना चाहिए ये सीखना है। तो फिर आपको रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। और अगर आपको राजनीति, कूटनीति, सामाजिक नीति सीखनी है तो फिर महाभारत पढ़नी चाहिए। हालांकि आजकल समय बदल गया है, और क्या शाबिर भैया, आजकल का दौर तो ऐसा हो गया है, वो तो भरत और राम का प्रेम था जिनके बीच में राजगद्दी फुटबॉल की तरह चल रही है। ना राजगद्दी राम ले रहे हैं ना भरत ले रहे हैं, राजगद्दी नहीं चाहिए। और आजकल तो भाई ऐसे हैं, एक जगह मेरा कार्यक्रम हो रहा था, मैंने पूछा भाई साहब ये किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है, तो वो भाई साहब कहने लगे मैंने अपने भैया से मुकदमा जीता है इसलिए कीर्तन करा रहे हैं। वाह। तो आज के दौर में भाई से भाई जीत रहा है तो कीर्तन हो रहा है। और एक समय वो था जब ना भरत राजगद्दी ले रहे हैं ना राम राजगद्दी ले रहे हैं। तो बस मेरी पंक्ति कह रही है कि आदेश दे सुमंत को, इसे कहते ढोलक के साथ खेलना। आदेश दे सुमंत को, राम को वापस लाने के लिए सुमंत जैसे मंत्री को भेजा गया। ऐसे कुशल रथवान यहाँ तक भैया भरत भी गए। भरत जी ने भी कहा भैया राम से कि चले आइए प्रभु, आपके बिना सब कुछ अधूरा है। वो माता केकई को भी जाना पड़ा राम जी को मनाने के लिए, लेकिन राम जी नहीं आए क्योंकि 14 बरस पूरे नहीं हुए। और राम जी ने ही माता केकई को ये वचन दिलवाया है कि हे माँ आप मेरे लिए वरदान मांगे। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? आदेश दे सुमंत को वन में गया पठाया, ना राम किशन लौटे गया धर्म को निभाया। धर्म को निभाया, गया धर्म को निभाया। ना राम किशन लौटे गया धर्म को निभाया। तो वापस बुलाना चाहा, राम जी को अरे वापस बुलाना चाहा, लेकिन बुला ना पाए। तो वो रूठी, अरे वो रूठी के कई को दशरथ मना ना पाए। वो रूठ गए कई को दशरथ मना न पाए। वो रूठ गए कई को अच्छा लगा हो तो टुकड़ों में नहीं मिलकर ताली बज जाएगी तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। और क्या, ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद। और माताएं बहनों की तरफ से भी तालियां मिल रही हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है कि हम लोग बड़ा संकोच में रहते हैं कि ऐसा क्या सुनाएं जो आपको भी अच्छा लग जाए।
हालांकि आप सब लोग कीर्तन जानते हैं, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो धन्यवाद दे रही हूँ, इतनी अपार संख्या में आप लोग भी बैठे हैं, कुछ आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। ये 201 मुद्राएं भौली पक्षी का तालाब भैया हमारे राजेश सिंह भैया आपके माध्यम से पुरस्कार है और बड़ा प्यार दुलार कलाकारों को आपकी ओर से मिलता है। राजेश भैया को धन्यवाद है। अर्जुनपुर के भैया लवकुश भाई आपकी ओर से के जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करे, के जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा, के जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा, और ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा, ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा, ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा। ससुराल जी जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा, और ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा। लेकिन इसमें एक लाइन मुझे बड़ी पसंद आती है शाबिर भैया, के मालिक मेरे दुश्मन को रखना संभाल कर, मालिक मेरे दुश्मन को रखना संभाल कर, वरना मेरे लिए मरने की दुआ कौन करे, मेरे लिए मरने की दुआ कौन करेगा, मेरे लिए मरने की दुआ कौन करेगा। मालिक मेरे दुश्मन को रखना संभाल के, वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा। सुनिए, मालिक मेरे दुश्मन को रखना संभाल कर, तो मेरे लिए मरने की दुआ कौन करेगा, मेरे लिए मरने की दुआ कौन करेगा, मेरे लिए मरने की दुआ कौन करेगा। बहुत छोटा सा खंड गीत है और मैं हमारे राजेश भैया और सभी लोग बैठे हैं और शशिराज कमल जी आप भी सुनिए, हमारी माताएं बहनें भी सुनिए। एक बार जिस समय अर्जुन को कर्ण ने अकेले में देखा, एक बार नहीं कई बार देखा, कर्ण ने देखा कभी अर्जुन अपने धनुष बाण की सफाई कर रहे हैं, कभी घोड़ों को पानी पिला रहे हैं, कभी सामने से जा रहे हैं। कर्ण चाहते तो अर्जुन को तभी मार देते, लेकिन नहीं मारा, और जब नहीं मारा तो देखिए पंक्ति मेरी कह रही है क्या, और बड़े गौर से सुनिएगा। कर्ण से लोगों ने कहा कि कर्ण आपको अर्जुन को मारने के कई मौके मिले, लेकिन आपने क्यों नहीं मारा। तो कर्ण कहने लगे क्या, कि जो ये नहीं होगा तो समर कौन करेगा। चार पंक्तियां, ज्यादा बड़ा कट पीस नहीं है, और यहाँ से वहां तक निवेदन कर रही हूँ, पंक्ति सुनिए शायद अच्छी लग जाए। कर्ण कहने लगे मैंने बाण चढ़ाकर भी उतार दिया और अपने अर्जुन को इसलिए नहीं मारा क्योंकि जो ये
नहीं होगा तो समर कौन करेगा, और समर अपनी कस के कमर कौन करेगा। तो केशव धनंजय को रखना संभाल कर, केशव धनंजय को रखना संभाल कर। और क्यों संभाल कर रखना? क्योंकि मुझे मार कर समर में अमर कौन करेगा, 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 ये समर कौन करेगा, ये समर कौन करेगा। बोलिए सच्चे दरबार की धन्यवाद है। और ये तालियां हमारे लिए ना बजाइए, तालियां हमारे दादा राजकमल जी के लिए बजा दीजिए, क्योंकि कई गीत दादा के हैं मेरे पास।